गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका स्वागत है फिर से मिलन एकेडमी में। और हमने जो कल शुरू किया था चैप्टर 2, आप सभी दोस्तों को पता है। इससे पहले हमने चैप्टर 1 डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड करवा चुके हैं, जिसे आप हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। एक प्ले लिस्ट बनी हुई है बायोलॉजी पार्ट 1 करके, उसमें आप देखिए। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पूरा देखें। ठीक। तो इससे पहले का जरूर देख लें। ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, चैप्टर का नाम मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। अब जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो पिछली वीडियो थी उससे आगे, इससे पीछे हमने जो कराया था वो फंजाई किंगडम कराया था। फंजाई किंगडम के बारे में उन्होंने बताया था। अब हम शुरू करते हैं किंगडम प्लांटी। प्लांटी मीन्स पौधे, जिसमें पौधे आते हो। डेफिनेशन देख लेते हैं। ये क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, यानी वेल डेवलप्ड कोशिकाएं होती हैं। तो क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म जितने भी होंगे, यानी कि पौधे जितने भी होंगे, उनमें प्लांट में क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल पाया जाएगा। की फीचर्स की बात करें तो सेल वॉल होगी, सेलुलोज से बनी हुई होगी। क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मोस्टली जब क्लोरोफिल है तो ऑटोट्रोपिक होगा। सम पार्शली हेटरोट्रोपिक, कुछ में जो है हेटरोट्रोपिक भी पाया जाएगा, जैसे बीनस फ्लाई ट्रैप, कैसकुटा। कैसकुटा को जानते हो क्या कहते हैं? अमरबेल। ठीक है, अमरबेल में पाया जाएगा। अमरबेल का जो है न्यूट्रिशन हेटरोट्रोपिक होता है। एक दूसरे प्लांट पर पैरासाइट रहते हैं। ग्रुप्स की बात करें तो इसमें ग्रुप बनाए गए हैं। एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। ये मुख्य कैटेगरी है प्लांटी किंगडम में। लाइफ साइकिल की बात करें, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी। हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक एंड डिप्लॉयड सेप्रोफाइटिक फेज, ये फेज देखने को हमें मिलती है। एग्जाम्पल हैं इनके कुस्कुटा, पैरासाइटिक प्लांट है। वीनस फ्लाई ट्रैप, ये इंसेक्टिवोरस है। इसे आपने देखा होगा, जिसे पिचर प्लांट भी कहते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप। अगला है किंगडम एनिमलिया। ये हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 2 है। और इससे पहले पार्ट 1 जरूर देख लें। पार्ट 1 में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से दे रखा है। ये है डेफिनेशन है इसकी, किंगडम एनिमलिया की। हिट्रोफिक, हिट्रोफिक न्यूट्रिशन होगा इनमें, मल्टी सेलुलर और यूकैरियोट्स विदाउट सेल वॉल। सेल वॉल नहीं होगी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसी भी एनिमल में सेल वॉल्स नहीं पाई जाती है, केवल एक यूग्लिना को, यूग्लिना में भी नहीं पाई जाती। की फीचर्स, न्यूट्रिशन इनमें होलोजोइक होगा, इंजेस्ट फूड करेंगे, स्टोर ग्लाइकोजन फैट। डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न्स इनमें देखने को मिलेगा, सेंसरी और न्यूरो मोटर मैकेनिज्म। मोस्टली लोकोमोटिव, मोस्टली क्या होंगे? लोकोमोटिव होंगे। रिप्रोडक्शन सेक्सुअली वाया कॉपुलेशन, सेक्सुअल यानी कि लैंगिक जनन होगा तो कॉपुलेशन द्वारा होगा। और एम्ब्रियोलॉजिकली डेवलपमेंट पाया जाएगा इनमें। ठीक। एग्जाम्पल में आ जाते हैं ह्यूमंस और इंसेक्ट। अब इनमें कुछ अलग कैटेगरी हैं, जैसे कि वायरस है, विरियोइड्स है, प्रियॉन्स है, एंड लाइकेन। इनको हम अलग से समझ लेते हैं। वायरस क्या होते हैं भाई? वायरस की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, नॉन सेल्यूलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। पहली बात तो ये है कि ये नॉन सेल्यूलर होते हैं, सेल्यूलर नहीं होती है। ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड होस्ट। आउटसाइड, यदि ये किसी होस्ट में नहीं है, यानी होस्ट का मतलब कि पोषक से बाहर है, तो ये इनएक्टिव की तरह पड़े रहेंगे। लेकिन जैसे ही पोषक की कांटेक्ट में आते हैं, पोषक के संपर्क में आते हैं, तो ये तुरंत ही क्या बन जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं। ठीक। स्ट्रक्चर देखें, न्यूक्लियो प्रोटीन विद आरएनए और डीएनए, नेवर बोथ।
इनमें कभी दोनों नहीं पाए जाएंगे, इनमें या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। ठीक। और कैप्सिड प्रोटीन कोट विद द कैप्सोमियर, कैप्सोमियर के रूप में इसमें प्रोटीन कोट पाया जाएगा जो, ठीक, एक बार देख लेते हैं इसको। वायरस देखिए इस तरह से होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन होगा ऐसे, और बीच में जो है ऐसे न्यूक्लिक एसिड रहेगा, चाहे तो ये डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो बहुत ही सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है वायरस। वायरस हमारा होता है एक न्यूक्लियो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स होता है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड रहता है किसके अंदर, ये प्रोटीन, प्रोटीन कवर रहता है इसके ऊपर, प्रोटीन कवर। ठीक है, प्रोटीन और प्लस न्यूक्लिक एसिड से, न्यूक्लिक एसिड होते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड दोनों। ठीक है, दोनों में से कोई एक रहेगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है इसके टीएमबी है, टोबैको मोजेक वायरस है, बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज भी एक वायरस होता है, लगता है कि जैसे बैक्टीरिया हो, लेकिन नहीं, ये बैक्टीरियोफेज वायरस होता है। हाई F6 है, ऐसे कई नाम है इनके। HIV एड्स वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। विरियोस स्मॉलर देन वायरस, ये वायरस से भी स्मॉलर होते हैं भाई। फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, फ्री आरएनए होगा इसमें, या फ्री आरएनए होगा या फिर फ्री राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा या फिर फ्री डीएनए होगा। एग्जाम्पल पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर विरियोइड। ठीक, ये वायरस से भी भयंकर है, यानी कि और छोटा है। ठीक है, तो इसका और क्या कहना भाई। प्रियॉन्स, प्रियॉन्स की बात करें, ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, पहला वीडियो देख लें उसके बाद ये चैप्टर इसी वीडियो में खत्म हो जाएगा। प्रियॉन्स एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ये जो है हार्मफुल प्रोटीन होती है जो फोल्डेड ऐसे करके रहती है, खाली प्रोटीन होती है। कॉज न्यूरोलॉजिकल डिसीज, ये न्यूरोलॉजिकल डिसीज फैलाते हैं। एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है BSE मिड काउ डिसीज, और CJD इन ह्यूमन। ये दो डिसीज हैं, एक तो BSE है और एक CJD है इन ह्यूमंस, जिसे काउ में पागलपन हो जाता है। ठीक। से लाइकेन, लाइकेन में होता क्या है इसमें, एल्गी प्लस फंजाई दोनों ही मिलकर के रहते हैं। एल्गी जो है पोषण प्रदान करता है और फंजाई जो है रहने के लिए जगह देता है। ठीक है ना। तो इस संबंध को हम सिम्बायोसिस कहते हैं, सिम्बायोसिस का बहुत अच्छा उदाहरण है सिम्बायोसिस। तो एल्गी और फंजाई से हमें सीखना चाहिए किस तरह जीवन में रहना चाहिए, एक दूसरे पर निर्भर रह करके। सिम्बायोटिक एल्गी होती है, और इसके जो फाइकोबायोंट, एल्गी वाले पार्ट को हम फाइकोबायोंट कहते हैं, और ये ऑटोट्रॉपिक होता है। एंड फंजाई वाले पार्ट को हम माइकोबायोंट कहते हैं। ठीक है, और इसीलिए ध्यान देंगे, जो एल्गी की स्टडी की जाती है वो फाइकोलॉजी में की जाती है, फाइकोलॉजी। ठीक। और माइकोबायोंट माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फंजाई की। अंडरस्टैंड, यही क्लियर कर लेंगे। ठीक। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन देने वाली बात है, एफ और फंजाई, एफ और फाइकोलॉजी, रॉन्ग। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, एल्गी को एल्गोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है, और ये फाइकोबायोंट पार्ट होता है, ऑटोट्रोपिक होता है इसका। ठीक। तो ये इसे पोषण देता है, और माइक्रोबायोंट हेटेरोट्रोपिक होता है, ये इसे आवास देता है। दोनों आपस में बड़ी बढ़िया से रहते हैं। पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं ये। डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, बहुत ही इंपोर्टेंट है ये। पॉल्यूटेड एरिया में ये कभी ग्रो नहीं करता। इट मीन्स जिस किसी भी पॉइंट्स में या रिवर में आपको लाइकेन देखने को नहीं मिलेगा, इट मीन्स दिस रिवर एंड पॉन्ड आर पॉल्यूटेड, ये पॉल्यूटेड है कि इसका पानी पीने लायक नहीं है। लाइकेन पाया जाए तभी समझो कि ये पॉल्यूशन फ्री है। ठीक। एग्जाम्पल है इसके कुछ, एग्जाम्पल है क्रिस्टोस लाइकेन ऑन रॉक, रॉक पे पाया जाता है ये।
प्रोस्टोज लाइकेन होता है। अब इससे आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टर्मिनोलॉजी देख लेंगे। और मैं चाहूंगा इन दो चैप्टर के बाद एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाए, जो संडे को होगा, दो चैप्टर के बेस पे। आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक? की टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक, नॉन न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ओरिजिनल्स, ऐसे मेम्ब्रेन, ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और मेम्ब्रेन नहीं होती है, उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। यूकैरियोटिक, न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑरिजिनल्स, यानी वेल डेवलप्ड सेल होती है ये, यू माने ट्रू, और मेम्ब्रेन बाउंड वेल डेवलप होती है। ऑटोट्रोपिक का मतलब होता है सिंथेसाइज ओन फूड, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक होते हैं। हेटरोट्रोपिक का मतलब होता है डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, जो फॉर फूड, भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हो। सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक, तीन कैटेगरी होती हैं। प्लैंकटन होते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म फ्लोटिंग इन वाटर। डाइएटोमोसियस अर्थ, फॉसिलाइज्ड डाइएटम सेल्स वॉल्स यूज्ड इन पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन, पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन के लिए। रेड टाइड्स, हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स, ये हार्मफुल एल्गल ब्लूम होती है बाई डाइनोफ्लेजिलेट। गोनी गोनिया वो लैक्स, गोनी ब्लैक्स करके है। प्लाज्मोडियम, मल्टीन्यूक्लिएटेड, मल्टीन्यूक्लिएट होता है, मास इन स्लाइम मोल्ड और मलेरियल पैरासाइट होता है ये। माइसीलियम, ये फंजाई का नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑफ फंजाई, जिसे हाइपी बोलते हैं। जैसे ऐसे करके हमारी फंजाई होती है, कवक, ऊपर मुत्ता जिसे बोलते हैं, ऐसे जो छाता जैसा बन जाता है, ये पूरा हाइपी कहलाता है, ठीक? डाइकैरियोफेज, टू न्यूक्लियाई पर सेल इन सम फंजाई, कोशिकाओं में क्या होता है कि दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो उसे डाइकैरियोफेज बोलते हैं। इसके बाद आ जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। अल्टरनेटिंग हैप्लॉइड टू डिप्लॉइड फेज इन प्लांट। प्लांट में क्या होता है, अल्टरनेट पे आती है तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज, जैसे कि एन और टू एन ऐसे करके। तो पहले टू एन, टू एन आ जाएगी, फिर टू एन से फिर एन आ जाएगी, यानी हैप्लॉइड डिप्लॉइड, हैप्लॉइड डिप्लॉइड। तो ये हमारा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाला कंसेप्ट बन जाता है, ठीक? इस तरह से इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात करें, बहुत ही इंपोर्टेंट है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। पहला है हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो परजीवी बैक्टीरिया है, उनसे क्या होता है, कर्ड प्रोडक्शन, दही का बनना। बैक्टीरिया का नाम लैक्टोबैसिलस। एंटीबायोटिक्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइजोबियम करता है। एंटीबायोटिक्स पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक बनाई जाती है, पेनिसिलियम, ठीक? आर्की बैक्टीरिया, मीथेन प्रोडक्शन, मीथेन गैस प्रोडक्ट करते हैं, मिथोनल और बायोगैस, बायोगैस के लिए। फंजाई, एंटीबायोटिक्स, ये पेनिसिलियम, सॉरी, ये बैक्टीरिया नहीं है ये पेनिसिलियम जो है फंजाई है, जिससे एंटीबायोटिक बनाई जाती है। फूड यीस्ट बनाया जाता है, डिकम्पोजिशन। और लाइकेन, पॉलिफिकेशन इंडिकेटर होते हैं। क्रोस्टोज इसका एक एग्जाम्पल है, जो किस पे पाया जाता है, चट्टानों पे पाया जाता है। फिर से देख लेंगे, क्रोस्टोज किसका नाम है, लाइकेन का। लाइकेन जो कहाँ पाया जाता है, चट्टानों पर, ठीक? तो इस तरह से हमारा ये लगभग चैप्टर कंप्लीट हो गया। समरी देखना चाहें तो समरी देख सकते हैं, समरी देख लेते हैं, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। समरी में है क्लास, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। क्लासिफिकेशन इवॉल्व्ड फ्रॉम एरिस्टोटल, मॉर्फोलॉजी बेस्ड सिस्टम टू व्हिटेकर तक। हमने जो है एरिस्टोटल से लेकर व्हिटेकर तक क्लासिफिकेशन देखा। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा देखा, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक डाइवर्स मेटाबॉलिज्म देखा, नॉस्टॉक इसी में आती है। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, ये सब हम पढ़ चुके हैं। प्लांटी हमारे फोटोसिंथेटिक होते हैं। एनिमलिया, वायरस, वायरस को पढ़ा हमने, विरियड्स, विरियन, ए सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट, लाइकेन, सिम्बायोटिक एल्गी, फंजाई, इस सबको हमने इसमें स्टडी किया। तो
इस तरह से ये लेक्चर 2 में हमारा जो है चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। और थैंक यू फॉर द वाचिंग। मिलन एकेडमी पर आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल का नाम है मिलन एकेडमी, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू अगेन। यदि आपको लगता हो कि हाँ कुछ मतलब का नोट्स मिल रहा है, ये नीड्स नोट है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस पे आगे चैप्टर भी आते रहेंगे। ये क्लास 11 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और नीट का ही तो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। नीट की तैयारी आप आराम से कर सकते हैं इससे। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ टुमारो।